हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपने सुना होगा कि 2025 में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, भयंकर तबाही। तो उसका कहते हैं ना कि कोई भी जब बहुत बड़ी घटना होती है, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, उसके इंडिकेटर यानी कि उसके पद चिन्ह पहले से ही दिखने लगते हैं। अब जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं तो 2024 में जो तबाही होने जा रही है उसकी शुरुआत है। हम बात करेंगे मंगल की। मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को होने जा रहा है अपनी नीच की राशि कर्क में। मंगल अब मिथुन राशि को छोड़ के और 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु आगे स्थितियों को समझिए तो समझ में आएगा। थोड़ा आप फलादेश में कम जाइएगा, पहले ग्रह स्थितियों को समझ लीजिए, जिसको समझ के आगे जो स्थितियां बनने वाली हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो। प्रिय दर्शकों, अभी 17 तारीख को 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन जो है तो हुआ है अपनी नीच राशि में 1 महीने के लिए। अब मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है नीच राशि में कई महीनों के लिए। अभी मंगल यहाँ नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं कर्क में, फिर दिसंबर में ये कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री होंगे, फिर 2025 में मार्गी होंगे फरवरी के आसपास, और जून में फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु यहाँ पर जो ग्रह स्थितियां हैं, जो एक शुरुआत होने जा रही है, उस शुरुआत को जरा समझिएगा। एक तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन अपनी नीच राशि में, फिर ये मंगल सेनापति जो कहलाते हैं वो भी अब नीच राशि में चले जाएंगे। और जो लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य का नीचत्व भंग हुआ, नीच भंग राजयोग बना, मैंने भी वीडियो बनाई, पर मैंने स्थिति बताई उसमें कि क्या कैसे है। इस नीच भंग राजयोग का कोई विशेष प्रभाव नहीं मिलने वाला है। मिलेगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, कोई योग बनता तो उसका प्रभाव मिलता है, परंतु बहुत कम। इसके अलावा आप देखिए शुक्र की स्थिति को। इस समय शुक्र भले मंगल की राशि में है पर खुद मंगल पीड़ित है, और शनि और राहु से दृष्ट भी हैं शुक्र, जो कि शुक्र का परिवर्तन तो होता रहता, परंतु इस समय की एक क्रम को देखिए, शुरुआत जो होती है। और विशेषकर सबसे बड़ी बात है इस मंगल की स्थिति को समझना। सोचिए, अक्टूबर से लेके जून तक मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना, लगातार वक्री मार्गी होंगे, परंतु यहाँ का फल तो देंगे ही। और 2025 में आने वाले समय में शनि का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और युति। ऐसी स्थिति में 2025 में जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि प्रलय आ जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हम उसकी चर्चा अलग से कभी करेंगे, आप लोग कहेंगे तो। परंतु जरा ये सोचिए कि कई महीनों पहले से ही ये स्थिति बनना शुरू हुई है ग्रह स्थिति की। और कहते हैं ना कि यदि सेनापति ही पीड़ित अवस्था में हो जाए तो राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। राजा खुद भी पीड़ित है और सेनापति भी। तो यानी इस ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थितियां हैं, उसके राजा सूर्य पीड़ित और उसके सेनापति पीड़ित, तो ये ब्रह्मांड में जो हलचल होने जा रही है, जो तबाही होने जा रही है, आगे चल के वो दिखेगी। इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत भयंकर अब स्थिति बनने वाली है, सावधान आपको हो जाना चाहिए। परंतु एक बात मैं बता दूं कि ये वीडियो डराने के लिए नहीं है,
ये वीडियो सावधान करने के लिए है कि जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, आगे क्या कैसे घटित होगा, उसके लिए हम सावधान हो जाएं। जो कि दुनिया कोई नष्ट होने वाले नहीं है, कलयुग का अंत नहीं आया है, परंतु जैसे अभी आपने देखा कि ये जो कोरोना काल था, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या बन के आया। इसी तरह आने वाले समय में ये जो मंगल की स्थिति है, ये कह रही है कि इस दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, परंतु समस्याएं जीवन में लोगों के आने वाली हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आइए समझते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये क्या कैसे प्रभाव देने वाले हैं। अब कुछ लोग यदि इस विषय को कह सकते हैं कि जैसे चंद्रमा का गोचर तो होता ही रहता है, तो चंद्रमा जब मंगल को देखेंगे तो ये वही वाली स्थिति सोर वाली की नीच भंग होगा, और भी कई ग्रह स्थितियां जब बदलेंगी तो उससे नीच भंग होगा। हर चीज का एक पैमाना होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह स्थिति में कितना क्या प्रभाव हो रहा है। आइए हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का गोचर आपके सुख भाव में होने जा रहा है, तो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आपका मित्र, आपका हितैषी, आपका चाहने वाला ही आपको धोखा दे दे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। जमीन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, फ्लैट लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहें उतना बढ़िया है। सुखों में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी। हृदय संबंधित समस्या, माता पिता के स्वास्थ्य में समस्या, माता पिता के रिश्तों में अनबन की स्थिति, और आप अपने जीवन में यदि ऐसा कोई काम करते हैं जो पब्लिक से संबंधित है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं हार का सामना करना। और जैसे बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वकील हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम ऐसा करते हैं जहाँ पर पब्लिक ही महत्वपूर्ण होती है, तो इन कामों को करने वाले लोगों को सावधान होना चाहिए। साथ में मंगल, पुलिस, सेना इत्यादि जहाँ भी एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, लीडरशिप की ज़रूरत होती है और काम होता है, वहाँ पर मंगल का हाथ होता है। तो इन सब क्षेत्रों में भी समस्याएं आने वाली हैं। इनसे संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है आपके करियर में बड़े उतार चढ़ाव इस समय होंगे। इन कहना चाहिए कि कई महीने हैं, समझिए कि 7 से 8 महीने जो बीच में है, मंगल जब तक सिंह में नहीं पूरी तरह से प्रवेश करते, जो कभी वक्री मार्गी होंगे उसका भी हम प्रभाव होंगे समझेंगे, परंतु ये 90 दिन तो कम से कम समझ ही लीजिए कि मंगल की पूरी तरह से, और ये 6 से 7 महीने, 7 महीने 8 महीने जो भी मोटा आप पकड़ लीजिए, तो 6-7 महीने का जो 8 महीने का समय है, अब 20 अक्टूबर से लेके अभी जून तक 2025 तक, जब तक पूरी तरह से इनकी स्थिति नहीं परिवर्तित सिंह राशि में हो जाती, तो करियर में बड़े उतार चढ़ाव होंगे। इसलिए बड़े सावधानी के साथ अपने काम को करिए। इस समय पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मेष वाले हैं और मेष वालों के अधिपति ही मंगल होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है। रही बात कि करियर में तो समस्या है ही, साथ में उससे भी बड़ी समस्या दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल, आए दिन वाद विवाद होना। ये जो मंगल का परिवर्तन है, इसके बीच में ये जो समय है, कहीं ना कहीं कई लोगों को अलगाव की स्थिति भी बनेगी, यानी डिवोर्स की स्थिति भी बन जाएगी। ऐसी बातों को, और देखिए ये जो समय है ना, मंगल का क्या प्रभाव है, बहुत उत्तेजित कर देता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में व्यक्ति निर्णय लेने लगता है। तो इस समय निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिए जल्दबाजी में, बहुत सोच समझ के लीजिए। समझिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बात हुई छोटी सी, उसको आप सुन लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इस समय आप सोचेंगे, अहंकार में आएंगे कि अरे उसने मुझको कहा तो मैं भी कहूँगा या कहूँगी, तो ये दाम्पत्य जीवन को बहुत मुश्किल में डालेगा। साथ में जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। खासकर जो लोग साझे में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, या जैसा भी करते हैं,
तो व्यापारियों को भी इस समय बहुत उतार चढ़ाव इन मंगल की कर्क राशि में गोचर करने की स्थिति में देखने को मिलने वाला है। और आय से संबंधित समस्या, देखिए करियर में भी समस्या हो रही, आय में भी, तो ये स्थिति बिल्कुल दिखा रही है कि हाँ करियर में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो आपके आय में भी बाधाएं होंगी, कई सारे बनते हुए काम इस समय बिगड़ेंगे। आपके बहुत सारे ड्रीम रहे होंगे, आपने प्लानिंग बनाई होंगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन कामों में रुकावटें आएंगी। बड़े भाई का इस समय कहीं ना कहीं साथ ना मिलना, बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाना, ऐसी कई सारी स्थितियाँ, कई सारे रोग बाधाओं का जो है तो उत्पत्ति होना, यानी कि कई सारे रोग बाधाएं इस समय आना जीवन में। तो ये कई सारी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में घटित होंगी। यात्रा करते समय सावधानी रखें और आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नित्य, देखिए जीवन में जो होना तो होना ही है, पर हमारे हाथ में जो है उसे हम कर सकते हैं। नित्य योग प्राणायाम करिए, खान पान में संयम बरतिए। ब्लड की कमी लग रही है, ब्लड से संबंधित समस्याएं थोड़ी भी समझ में आ रही हैं, तुरंत उसका उपचार करवाइए, क्योंकि मंगल ब्लड के अधिपति होते हैं, तो ब्लड से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी कि निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, कुछ भी कर रहे हैं तो ये जो मंगल का परिवर्तन है कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं को इस दुनिया में और मेष राशि वालों के लिए भी लाने वाला है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। फिर से मैं बता दूं कि इसमें डरना नहीं है, क्योंकि मात्र एक ग्रह की स्थिति को हम समझ रहे हैं, परंतु हर ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं पीड़ित भी लग रही है। पर फिर भी आपकी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जन्म कुंडली के आपको कोई भी निर्णय, अच्छा निर्णय हो या बुरा निर्णय हो, नहीं लेना चाहिए। संभवतः आपके जन्म कुंडली में कोई बहुत अच्छी ग्रह स्थिति चल रही हो, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ये समस्याएं आपको ना देखने को मिले। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है और सावधानी रखनी है। आइए अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो मंगल की स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए, इससे ही कल्याण होगा। इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो बड़े शीघ्रता के साथ हर एक व्यक्ति के जीवन की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उसे दूर कर देते हैं। तो हनुमान जी की शरण लीजिए, जो सेवा जैसे कर सकते हैं। हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, रामायण करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। सबसे बड़ा उपाय यह है कि हनुमान चालीसा आप करना शुरू करिए, राम नाम का जप करिए और नित्य प्रति हनुमान जी के दर्शन करिए। मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए, उनकी जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करिए, तो इससे कल्याण होगा। तो भगवान हनुमान जी ही एक कलयुग में ऐसे देवता हैं जो कि इस कली काल के समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और मेष वालों के लिए तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये उपाय। तो बस हनुमान जी की शरण में रहिए। और आने वाले समय में जब ये वक्री मार्गी होंगी तो उसकी भी हम चर्चा अलग से करेंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।